गजा में इस्राएली फौज की दहशतगर्दी का 44वां दिन। रात भर बमबारी। जबालिया कैंप पर हमले में 200 शहरी शहीद। खान यूनुस में 56 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी सहाफी मंसूर भी फर्ज की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश कर गया। रात गए मगरबी किनारे शहर जनीन, बैतुल हलम और नाबलस में धावा। शदीद फायरिंग का तबादला। इंसानियत से आरी से होनी फौज ने अल-शिफा अस्पताल जबरदस्ती खाली करवा लिया। नौमौलूद समेत 55 अफराद इलाज न मिलने पर शहीद। मरीज दर बदर। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास का जो बाइडन से शहरियों का कत्लेआम बंद करवाने का मुतालबा। नेतन्याहू का जंग के बाद सिक्योरिटी फलस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने से फिर इनकार। इसराइल के तमाम तर जबर के बावजूद मुजाहिदीन की मज़ाहिमत जारी। कई मकामात पर घमसान का रन। जाबाजों ने गजा में अपार्टमेंट को रॉकेट से उड़ा दिया। 9 इसराइली फौजी मारे गए। 4 रोज में 62 बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक तबाह। इसराइल ने अपने 6 फौजियों की हलाकत और मुतादिद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। हिजबुल्लाह ने सेहोनी फौज का ड्रोन तबाह कर दिया। सरहदी इलाके में इसराइली फौजियों को निशाना बनाने की नई वीडियो जारी। इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में लाखों अफराद का एहतजाज। यमन और लबनान में हजारों अफराद की रैली। ईरान में भी बड़ा एहतजाज। लंदन, पेरिस और बर्लिन में भी मुजाहिरे। कत्लेआम बंद करे और आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम के नारे। जमात इस्लामी का आज लाहौर में मिलियन मार्च का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं ओआईसी इजलास के बाद इसराइली हमलों में तेजी आ गई। बेहिस मुस्लिम हुक्मरान सो रहे हैं। फलस्तीनी बच्चे पूछ रहे हैं मुस्लिम ममालिक की फौज कहां है। पंजाब में स्मोक का जोर बरकरार। लाहौर बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। गुज़िश्ता रोज पंजाब के 10 अजला में जुज़वी लॉकडाउन का भी फायदा न हुआ। सूबाई हुकूमत ने मसनूई बारिश के लिए माहिरीन की खिदमत हासिल कर ली। वज़ीर आला का फसलों की बाक़ियात तलफ करने के लिए जदीद मशीनरी फराहम करने का भी फैसला। इलेक्शन करीब आते ही अमरीकी सफीर की अहम सियासी रहनुमाओं से तूफानी मुलाकातें। डोनाल्ड ब्लूम नवाज शरीफ से मिले। लीग कायद ने कहा अवाम फिर नून लीग पर एतमाद का इजहार करेंगे। हम ही मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। अमरीकी सफीर की जहांगीर तरीन के साथ बैठक। IPP के पैटर्न इन चीफ ने कहा हमारी पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी के इस्तकबालिये में शिरकत। अमरीकी सिफारत खाने का मुलाकातों पर एलामिया। बताया पाकिस्तानी अवाम को मुस्तकबिल का रहनुमा खुद चुनने का हक है। कराची में साबिक सदर आसिफ जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात की। इलेक्शन समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। अगर आज भी कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वज़ीर आज़म बना सकते हैं तो ये एक गलतफहमी है। चौथा दफा वज़ीर आज़म बनाने के बजाय पाकिस्तान का नौजवान नस्ल के लिए रास्ता बनाएं। जबरदस्ती का वज़ीर आज़म नामंजूर। ये ख्वाहिश रखने वाले गलत फहमी का शिकार है। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों का असल चेहरा सामने आ चुका। बिलावल भुट्टो का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के बजाय नौजवानों को मौका दे। राना सनाउल्लाह का जवाबी वार। आसिफ जरदारी का नाम लिए बगैर बोले आप भी 70 साल बुजुर्ग से रहनुमाई ना लें। सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने का दावा। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जी 70 साल के बुजुर्ग को जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए। आपको भी 70 साल के बुजुर्ग से गाइडेंस नहीं लेनी चाहिए। 70 साल के बुजुर्ग से ही सुबह घर से निकलते वक्त भी पूछते हैं, जाके भी सारा हिसाब देते हैं। सिंपल अपनी पार्टी की मेजॉरिटी से हुकूमत PMLN जो है वो बनाने जा रही है। चेयरमैन PTI से अमरीकी हुकाम की कोई मुलाकात नहीं हुई। ना ऐसी किसी मुलाकात की दरखास्त मौसूल हुई। निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने परवेज इलाही का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आम इंतखाबात से मुतालिक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को गलत रंग दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में पार्टी की मरकजी जनरल काउंसिल से खिताब। कहा माजी में एक साजिश के तहत अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। हमने तमाम जमातों को इलेक्शन के एक तुकाती एजेंडे पर इकट्ठा किया।
शहबाज शरीफ, आशियान इकबाल रेफरेंस से बरी। हाचीमा और फवाद हसन फवाद समेत 10 मुल्जिमान को भी क्लीन चिट मिल गई। साबिक वजीर आजम खुश, कहा सियासी इंतकाम और जाती अना के लिए बनाए गए केसेस ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। चकवाल में मदरसे के 2 असातिज़ा ने मुबैना तौर पर 15 बच्चों को ज्यादती का निशाना बना दिया। मुल्जिमान बच्चों को चाकू से डराते, ज्यादती के बाद जिस्म पर जेड का निशान बनाते। इब्तिदाई तिब्बी मुआयने में ज्यादती की तस्दीक। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुतासिरा बच्चे के वालिद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में डकैती की कोशिश नाकाम। डॉक्टर के घर में घुसने वाले 6 डाकुओं को पुलिस ने मार गिराया। डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाया था। बालाई मंजिल पर मौजूद लड़की ने पुलिस को कॉल कर दी। 40 मिनट तक इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। वारदात से पहले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। लुटेरों को 2-2 की टोलियों में घर में दाखिल होते देखा जा सकता है। मुल्तान में थाना मखदूम रशीद की हुदूद में मुबैना मुकाबला। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत 2 मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। मुल्जिमान 70 से जायद वारदातों में मुलव्विस थे। कराची में मैकेनिकल इंजीनियर के कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। सुहेब को लेन देन के तनाजे पर दोस्त ने कत्ल किया। पुलिस मुल्जिम को गिरफ्तार करने पहुंची तो आसिम ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब शिद्दत पसंद इब्राहिम उर्फ मूसा समेत 4 दहशतगर्द हलाक। चकवाल में मदरसे के 2 असातिज़ा ने मुबैना तौर पर 15 बच्चों को ज्यादती का निशाना बना दिया। मुल्जिमान बच्चों को चाकू से डराते, ज्यादती के बाद जिस्म पर जेड का निशान बनाते। इब्तिदाई तिब्बी मुआयने में ज्यादती की तस्दीक। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुतासिरा बच्चे के वालिद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में डकैती की कोशिश नाकाम। डॉक्टर के घर में घुसने वाले 6 डाकुओं को पुलिस ने मार गिराया। डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाया था। बालाई मंजिल पर मौजूद लड़की ने पुलिस को कॉल कर दी। 40 मिनट तक इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। वारदात से पहले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। लुटेरों को 2-2 की टोलियों में घर में दाखिल होते देखा जा सकता है। मुल्तान में थाना मखदूम रशीद की हुदूद में मुबैना मुकाबला। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत 2 मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। मुल्जिमान 70 से जायद वारदातों में मुलव्विस थे। कराची में मैकेनिकल इंजीनियर के कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। सुहेब को लेन देन के तनाजे पर दोस्त ने कत्ल किया। पुलिस मुल्जिम को गिरफ्तार करने पहुंची तो आसिम ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब शिद्दत पसंद इब्राहिम उर्फ मूसा समेत 4 दहशतगर्द हलाक। भारी बिलों की भरमार, तकसीमकार कंपनियों की लूटमार। अगस्त में ओवर बिलिंग की तस्दीक हो गई। प्रोटेक्टेड सार्फिन से भी नॉन प्रोटेक्टेड वाले बिल वसूल किए गए। नेपरा का रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला। और दुनिया क्रिकेट का हुक्मरान कौन? वर्ल्ड कप का फाइनल आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। अहमदाबाद स्टेडियम में 1.25 लाख तमाशाई मैच देखेंगे। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान को तहफ्फुज़ात। पैट कमिंस ने बड़े मुकाबले से पहले पिच की तस्वीर बना ली। सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे।